साथियों, आप यूरिया, डीएपी और पोटाश प्रकार के जो बल्क फर्टिलाइजर आते हैं, जो कट्टों में खाद आते हैं, उनका कम इस्तेमाल करके भी आप छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं मेरे पास 1-1 किलो की जो पैकिंग है, इन एनपीके ग्रेड का इस्तेमाल करके कम खर्चे में भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, कम खर्चे में भी आप अच्छी खेती कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास ये 3 उत्पाद है। एक एनपीके 19-19-19 है, एक एनपीके 17-44-0 है, एक एनपीके 00-50 है। आजकल किसान साथियों अपने खेतों के अंदर बहुत सारे बल्क फर्टिलाइजर होते हैं, जिस प्रकार से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, या अपने पोटाश जो लाल कलर में पोटाश आता है बल्क में, उसका इस्तेमाल अपने खेतों में अधिकतम करते हैं। अगर अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं उस समय डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बुआई करने के बाद जब पहली सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, तो उस समय भी अपने इन बल्क फर्टिलाइजरों का अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। अपने को लगता है कि ये खाद भूमि के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये खाद अपन फसल में नहीं डालेंगे तो अपना उत्पादन नहीं होगा, अगर उत्पादन होगा तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ये बात सही भी है। अगर इन खुराकों या इन खादों या इन फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल अपन अपनी भूमि के अंदर नहीं करेंगे तो अपना उत्पादन कम होगा या बहुत ज़्यादा कम होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने भूमि को इन खादों के लिए आदी बना दिया है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन तो होगा, इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं अपने को देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से भूमि का बंजर होना भी इसमें आएगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, भूमि का जो पीएच लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये खाद होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसके साथ इनका पीएच होता है, जैसे प्रकार से डीएपी का पीएच है वो 8.5 के लगभग देखने को मिलता है, जबकि भूमि का पीएच होना चाहिए 7 के समथिंग, जो कि एक नॉर्मल पीएच होता है, एक मिनिमम पीएच होता है, वो होना चाहिए। जबकि अगर 8.5 पीएच वाला खाद अपन डालेंगे तो जिससे भूमि का पीएच बढ़ेगा और अपन जो भूमि में फसल लगाएंगे वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसी के साथ अगर लगातार अपन डीएपी का इस्तेमाल करते जाएंगे तो भूमि सख्त होगी, इसी के साथ उसका पीएच बढ़ जाएगा, जिसके कारण भूमि के अंदर लगाई जाने वाली फसलें कम होगी और धीरे धीरे अपना उत्पादन कम देखने को मिलेगा और पीएच बढ़ने से भूमि बंजर भी हो सकती है। इसी के साथ ये जो खाद होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। जिस प्रकार से अपन यूरिया की बात करें तो लगभग अपन एक फसल के अंदर लगभग 1 एकड़ की बात करें तो 3 से 4 बैग अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लगभग अगर सब्सिडी युक्त रेट की भी बात करें तो लगभग 3 से 4 कट्टे अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि डीएपी की बात करें तो वो लगभग 2 कट्टे अपन इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ के अंदर, एक फसल के अंदर। उसी प्रकार से पोटाश का लगभग 1 कट्टा। तो मेरे हिसाब से अगर सब्सिडी कॉस्ट भी इसमें जोड़े तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये अपनी इस बल्क फर्टिलाइजरों में इस्तेमाल कर देते हैं। फिर उसके बाद कीटनाशक का खर्चा, तो किसान का खर्चा इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर सब्सिडी नहीं हो इस पर तो ये खर्चा मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर सब्सिडी नहीं हो तो आपका जो यूरिया कट्टा है वो लगभग 2500 से 3000 रुपये का होता, और जो डीएपी कट्टा है वो लगभग 4000 से 6000 रुपये के समथिंग होता। तो पोटाश का कट्टा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता था किसानों के, परंतु सब्सिडी होने के कारण ये खर्चा लगभग 5000 तक हो सकता है। तो किसान साथी इस प्रकार का क्या करें कि भूमि को खाद मिल जाए, मतलब जो यूरिया, डीएपी और पोटाश से जो खाद मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो खाद मिलता है वो भी मिल जाए और भूमि का नुकसान भी ना हो। तो आज इसके बारे में अपन बात करते हैं। मेरे पास जो खाद देख रहे हैं आप, एनपीके जो ग्रेड आती है वो किलो मतलब जो 1 किलो या 5 किलो या 25 किलो की पैकिंग में देखने को मिलते हैं अपने को। तो आज अपन इनके बारे में बात करेंगे कि किसान साथी इनका इस्तेमाल करके जो अपन की जो यूरिया, डीएपी और पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं उसके विकल्प के रूप में किस प्रकार से किस समय फसलों के अंदर या सब्जियों की फसलें उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें कम खर्चे में आप खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये एनपीके है। एनपीके साथियों मोस्टली अपन देख सकते हैं एन का अर्थ वही नाइट्रोजन है जो यूरिया के अंदर होता है, पी का अर्थ फास्फोरस वही फास्फोरस है जो डीएपी के अंदर होता है, और के का मतलब होता है पोटाश, वही पोटाश है जो अपन लाल कलर में बल्क में 50 या 55 किलो का जो भी कट्टा आता है वो अपन देखते हैं, वही पोटाश इसके अंदर है। अब साथियों क्या होता है जब यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, एमाइड रूप में होता है, फिर वो अमोनिया में टूटता है, फिर नाइट्रेट में बदलता है। इस टाइम में लगभग 3 से 4 दिन का, इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, फिर उसके बाद पौधों को नाइट्रोजन मिल पाता है। जबकि क्या होता है जो अपन एनपीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनपीके 17-44 हो, 00-50 हो या एनपीके 19-19 हो, ये चिलेटेड रूप में होते हैं। चिलेटेड का मतलब होता है कि इस प्रकार की नाइट्रेट रूप में होते हैं, तो पौधे इसको डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं, या तो जड़ के रूप में, या अगर फोलियर स्प्रे करते हैं, पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो पत्तों के माध्यम से भी डायरेक्ट इस एनपीके को पौधे ग्रहण कर सकते हैं। ये होते हैं एनपीके।
तो जैसे मैंने बताया कि एन का अर्थ नाइट्रोजन है, पी का फास्फोरस और के का पोटास। अगर एनपीके 19-19 की बात करें तो इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, पोटास और जो फास्फोरस है उन तीनों की मात्रा 19-19% है। इसका मतलब है 1 किलो में 19% मतलब लगभग 190 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है और 190 ग्राम फास्फोरस है और 190 ग्राम ही इसके अंदर पोटास देखने को मिलती है। क्योंकि ये चिलिटेड अवस्था में होने के कारण कम मात्रा भी अगर इसकी फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा कारगर फसलों के अंदर इसको देखने को मिल सकता है अगर इनका इस्तेमाल करते हैं। और साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये किसानों को ये होता है कि अपन एनपीके 19-19 का इस्तेमाल फसल में किस समय करें और कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। साथियों, एनपीके 19-19 का इस्तेमाल आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, वो सब्जी वर्गीय फसलें हो, चाहे वो आपकी मूंगफली की फसल हो, कपास की फसल हो, सभी प्रकार की फसलों में आप एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनपीके 19-19 का इस्तेमाल आप फसल की शुरुआती अवस्थाओं में करें। जिस प्रकार से आपने बुआई की है, फसल है वो 30 से 40 दिन की हो गई है या होने वाली है, तो उस समय आप एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एनपीके 19-19 में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो बैलेंस रूप में है, तो बैलेंस रूप में न्यूट्रिएंट फसल की शुरुआती अवस्था में चाहिए होता है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनपीके 19-19 का। इसी प्रकार से 1261-0 आता है या 18-18 भी आता है, तो 18-18 का इस्तेमाल भी आप सल्फर युक्त होता है। जो 18-18 आता है उसके अंदर सल्फर भी मात्रा होती है, तो उसका इस्तेमाल भी आप शुरुआती अवस्थाओं में कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास एक 1744-0 है। 1744-0 एक्चुअली होता है क्या, इसका जो नाम है वो यूरिया फास्फेट है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है। तो साथियों, अगर एनपीके 1744 का बात करें, अपन 1744 की बात करें, तो आप इसका इस्तेमाल भी शुरुआती अवस्थाओं में ही करें। क्योंकि शुरुआती अवस्था में क्या होता है साथियों, जब फसल की वृद्धि हो रही होती है और फसल की जो जड़ें हैं वो भी ग्रोथ करती है, तो उस समय फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय आप एनपीके 1744 का इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। मोस्टली हम अपने खेतों के अंदर इफ्को के उत्पाद ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी ये रेट में भी सस्ते होते हैं और इनकी जो गुणवत्ता होती है वो भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं साथियों एनपीके 0050 की। एनपीके 0050 से फसल की अंतिम अवस्था में किया जाता है। जिस प्रकार से आपकी फसल है वो हार्वेस्टिंग होने में लगभग 1 महीना बाकी है, तो उस समय आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो उसमें आप जो तुड़ाई होती है, जिस प्रकार से मिर्च की फसल है आपकी या अन्य किसी प्रकार की जो सब्जी वर्गीय फसलें उसमें आप तुड़ाई करते हैं, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुड़ाई के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो छोटे फल है वो अच्छा आकार ले लें, उनकी जो गुणवत्ता है वो भी सुधार हो सके। अगर मूंगफली की बात करें या कपास की बात करें तो उसमें भी आप हार्वेस्टिंग होने के 1 महीने पहले आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, अगर मूंगफली की फसल में आपकी जो सुइयाँ होती है वो अच्छा आकार ग्रहण कर लेती है, फल बन जाती हैं, जो फलियाँ होती है मूंगफली की वो पूरी तरह अपने को भरी हुई देखने को मिल सकती है अगर एनपीके 0050 का इस्तेमाल आप फसल की अंतिम अवस्थाओं में किए करें। अब बात करते हैं मोस्टली कि कितनी मात्रा आपको एनपीके की इस्तेमाल करती हैं, एनपीके ग्रेड हैं उनकी कितनी मात्रा आपको फसलों में इस्तेमाल करनी होती है। साथियों, अगर आप इसका फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो आप जो 1 लीटर में आप लगभग 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर में फोलियर स्प्रे के माध्यम से। अगर आप इसका इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से, फुहारा सिंचाई के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आप भूमि में करते हैं तो उस समय आप इनका इस्तेमाल लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से अन्य फर्टिलाइजर भी एनपीके ग्रेड में देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से 1261-0 है, 05234 है या 13045 है, उसका इस्तेमाल भी आप अलग अलग फसल की अवस्थाओं में कर सकते हैं। साथियों, अगर इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपका, कोई क्यूरी है या कोई सुझाव है आपका, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।